दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और वो बड़ा अपडेट ये है कि आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होनी है, उस सीरीज से ठीक पहले बीसीसीआई रोहित शर्मा से रिटायरमेंट लेने को कह सकता है। अब आप बोलेंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? बीसीसीआई तो किसी से पूछता नहीं है या किसी को कहता नहीं है। आपने ये बयान भी देखे होंगे, राजीव शुक्ला कई बार ये बयान दे चुके हैं कि भाई साहब, बीसीसीआई ना किसी को हटाने के लिए कहता है, ना ही किसी को रिटायरमेंट के लिए कहता है। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो अपडेट बताने वाला हूं ना, वो कहीं ना कहीं आपको हैरान कर सकती है। ये मैं आपको अभी से बता दूं। वजह क्या है? वजह है चीफ सेलेक्टर। क्यों? सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, अब कहानी सुनिए। इस आईपीएल 2026 में जो चल रहा है, अभी लगातार आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा का एक मैच में ही परफॉर्मेंस ठीक रहा है, बाकी के दो मैच फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, एक मैच में 28 पे 35 बने, लेकिन वो टीम मैच वो हार गई। तो आपको भी मालूम है कि कोई मतलब नहीं है उन रन्स का। गौतम गंभीर निगाह बढ़ाकर बैठे ही हैं कि भाई सब क्या करना है क्या नहीं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है ना, आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद भारतीय टीम को खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है ना, इस वनडे सीरीज में खास क्या होने वाला है? ये वनडे सीरीज से पहले, यानी जब आईपीएल खत्म होगा और वनडे सीरीज शुरू होने के दरमियान जो जगह है, उसमें एक मीटिंग होने वाली है बीसीसीआई की। उसी मीटिंग से पहले ऐलान होगा कि चीफ सिलेक्टर कौन है नया। अगर तो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर है, तो अजीत अगरकर जो है वो रोहित शर्मा से एक बातचीत जरूर करना चाहेंगे। अजीत अगरकर एक बातचीत कर सकते हैं रोहित शर्मा से, और वो बातचीत उनके भविष्य को लेकर हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को ये बताया जाए, ये कन्वे किया जाए कि आप 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिलहाल सूटेबल नहीं हो। हम आपकी जगह एक यंग खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं। ये अभी तक मुझे खबर निकल रही है दोस्तों। ये नहीं कहूंगा मैं कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ये है, बट अभी तक सो फार ये खबर निकल कर सामने आई है कि बीसीसीआई एक बड़ी मीटिंग कर सकता है वनडे सीरीज और आईपीएल के ठीक बीच में जो समय है, वहां पर मे बी विराट कोहली को लेकर मुझे अभी कोई खबर नहीं मिली है। मैं सच बता रहा हूं, अगर मिलेगी तो बिल्कुल बताऊंगा। लोग कहेंगे कि भाई मैं रोहित के खिलाफ खबर नहीं फैला रहा हूं। पहली बात, मैं फेवर में कर रहा हूं। लेकिन जो लोगों बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये खबर निकाली है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? वो मुझे बता रहे हैं कि भाई साहब, ऐसी बात रोहित शर्मा से हो सकती है अगर ये आईपीएल अच्छा नहीं जाता है रोहित शर्मा का। जी हाँ, अगर ये आईपीएल रोहित शर्मा का अच्छा नहीं जाता है, तो रोहित शर्मा से बात की जाएगी। और मैं शर्त भी बता रहा हूं ना आपको, कौन बात करेगा। अगर तो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ही रहते हैं तो बात होगी, लेकिन अगर नए चीफ सिलेक्टर राहुल द्रविड़, आरपी सिंह या प्रज्ञान ओझा में से कोई एक बनता है, तो मे भी शायद ये शिफ्ट हो जाए। हो सकता है रोहित को आप कैरी करके ले जाओ 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। आप बोलो कि नहीं, सीनियर प्लेयर है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये भी हो सकता है दोस्तों। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें कैसे चल सकती हैं और क्या हो सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल भी वो ये होता है ना कि मैंने आपको लगातार बताया था, कल भी आपके लिए वीडियो बनाया था कि भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी रन बना रहे हैं, अभिषेक भले आउट ऑफ फॉर्म है, प्रियांश रन बना रहे हैं, प्रभसिमरन रन बना रहे हैं। अब रोहित शर्मा जिस जगह पर खेलते हैं, यानी ओपनिंग स्लॉट पे, वहां पर बहुत सारे विकल्प हैं। ये विकल्प हैं वहां पर। कप्तान शुभमन गिल ड्रॉप नहीं होंगे, कप्तान है। तो बचता कौन है? विराट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीएल में भी रन बना रहे हैं, आपको ही मालूम है। तो विराट तो जाने से रहे, विराट को तो कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो कहानी किसके साथ फंसेगी? रोहित शर्मा के साथ। और गौतम गंभीर का जो सपोर्ट है, वो रोहित के साथ नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यंग सीनियर प्लेयर जाएं। वो चाहते हैं कि भाई साहब, कहीं ना कहीं जो टीम यंग प्लेयर की बन के जाए वो बेटर है। ये अभी तक निकल कर बात आ रही है। अब दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा के लिए ना, ये आईपीएल कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल है। क्योंकि यार देखो, सिलेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कई चीजों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपको कोच कई बार बायस्ड लगे, हो सकता है कई बार बाकी चीजें खराब लगे, लेकिन दोस्तों कई बार होता ही है ना कि सिलेक्टर्स थोड़ा सा दूर की सोचते हैं।
सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि भाई साहब रोहित शर्मा की उम्र 40 प्लस हो जाएगी, हम 40 साल का खिलाड़ी कैसे लेकर जा सकते हैं। ये सेलेक्टर्स की सोच है, ये मैं उनकी सोच बता रहा हूं, ये मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूं। मैं तो मान रहा हूं कि 40 साल की उम्र में भी रोहित परफॉर्म करके अगर दे रहे हैं तो आप उन्हें खिलाएं, सीधी सी बात है। अगर वो परफॉर्म करके ना दें तो आप बाहर कर दें, लेकिन अगर वो रन बना रहे तो वाई नॉट भाई। आप करेंसी क्या होती है, एक प्लेयर की करेंसी एज होती है या फिर रन बनाना होती है, मुझे ये बता दे कोई। भाई प्लेयर का काम है रन बनाना, साफ सीधी सी बात है। वो रन बना रहे हैं। अब आईपीएल इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल से क्या होगा ना, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ऐसा भी ना हो ना कि जो रडार में है प्लेयर उनके रन बन जाए और रोहित शर्मा के रन ना बने। होने को ये भी हो सकता है दोस्तों, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। होने को यही हो सकता है कि भाई साहब दिक्कत यहां पर आती है कि दूसरे प्लेयर रन बना रहे हैं, और गंभीर तो ये कल को मीटिंग में बोल सकते हैं ना कि हम रोहित शर्मा को क्यों ले जाएं, रोहित शर्मा ने तो आईपीएल में रन ही नहीं बनाए, तो हम क्यों लेकर जाएं। और वहां पर कोच की बात सुननी पड़ जाएगी, क्योंकि अभी गौतम गंभीर के पास थोड़ी बहुत पावर है, क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है फिर उसकी बातें मानी जाती हैं दोस्तों। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, जो सारी चीजें होंगी वो सुनी जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोहित यहां पे मार खा सकते हैं दोस्तों। और जहां तक उनको बचाने की बात है, अगर मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, 3 विकल्प, राहुल द्रविड़, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह में से कोई एक अगर चीफ सिलेक्टर बनता है तो शायद वो रोहित शर्मा को कैरी करके ले जाए, वो ले जा सकते हैं। क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस प्लस दोस्ती तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो जानते हैं कि रोहित शर्मा क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। शायद अजीत अगरकर वो बात ना माने, शायद गौतम गंभीर वो बात ना माने, उम्र का फैक्टर ला दें। ये सारी बातें हो रही है ना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों यही देखना है कि क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, कहां पर जाकर रुकेंगी। रोहित के लिए रन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है इस आईपीएल में। अगर वो रन नहीं बना पाते हैं तो मैं पहले भी बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल रोहित शर्मा का। कैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको तो हर हाल में रन बनाने। विराट कोहली के लिए आईपीएल में रन बनाना पैमाना बना दिया गया है, तो रोहित के लिए भी बनाया जाएगा। ये सारी चीजें तो हर हाल में होनी ही है, चाहे आप कुछ कर लें। तो आप कब तक बचोगे इन सारी चीजों से, ये बता दो। खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।